गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टार्ट किया था नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम, और आज जो नल और टंकी का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में टोटल बेसिक थ्योरी आपको डिस्कस किए थे। इसके बाद भी अगर कोई थ्योरी बचा हुआ है तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो टाइप आ रहा है हम आपको डिस्कस कर देंगे। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो सेशन चल रहा है आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, ठीक है, इसके बाद बैंकिंग, एसएससी, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने टाइप 2 का क्वेश्चन डिस्कस किया था और ये टाइप 2 का ही क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि पाइप ए है, टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यानी ए जो है भरने वाला है और बी जो है खाली करने वाला। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी जो है 30 मिनट में भर जाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए है और ये बी है आपका। कह रहा है कि 16 मिनट में भर सकता है। ये जो है भरने वाला है इसलिए मैंने प्लस यहाँ पे लिखा, और बी जो है खाली करने वाला है, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं क्योंकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ये 24 मिनट में खाली कर रहा है। इसके बाद हमने आपको बताया है कि सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, यानी टंकी जो भरना है उसकी टोटल कुल क्षमता कितनी है। तो कुल क्षमता के लिए हम क्या, मैंने बताया था कि दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 16 का और 24 का। तो आप कहिएगा कि 16 का और 24 का एलसीएम कितना होगा बाबू? तो ये 48 है। ये 48 यूनिट मान लेते हैं कि टंकी की कैपेसिटी है, और 48 यूनिट पानी भरने में ए को 16 मिनट का टाइम लगता है। यानी 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा? तो आप कहिएगा कि 3 यूनिट पानी भर रहा होगा। उसी तरह से बी को 48 यूनिट पानी खाली करने में कितना टाइम लगता है? तो 24 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि पर यूनिट, यानी कि पर मिनट कितना यूनिट खाली करता होगा? तो आप कहिए कि 2 यूनिट खाली करता होगा, और खाली करने वाला है इसलिए मैंने -2 लिखा। इसके बाद कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। देखिए यहाँ पे दोनों को एक साथ खोला जाता है, ए को भी खोला जाता है और बी को भी खोला जाता है। इसके बाद कह रहा है कि कितने देर के बाद, कितने मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी जो है 30 मिनट में भर जाए। यानी कि कुछ टाइम के बाद जो है बाबू बी को बंद कर दिया जा रहा है और ए जो है कंटिन्यू खुला रहता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि ए जो है भरने वाला है और बी जो है खाली करने वाला है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी शुरू से लेके लास्ट तक आपको टोटल टाइमिंग कितना लग रही है? तो आप कहिए कि 30 मिनट का टाइम लग रहा है। आप कहिए कि 30 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है। और देखिएगा टोटल कैपेसिटी यानी टंकी की टोटल क्षमता कितनी है? 48 यूनिट है। और ए अगर शुरू से लेके लास्ट तक चालू है और ए जो है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो 30 मिनट में कितना यूनिट पानी भरा होगा? तो आप कहिए कि 3 × 30 कर दीजिए। डैट मीन्स कि 90 यूनिट पानी भरा होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए कि कैपेसिटी है 48 यूनिट, और ए की सिर्फ अगर ए स्टार्ट रहता 30 मिनट तक, तो 30 मिनट में ए जो है 90 यूनिट पानी को भरता। तो यहाँ पे टंकी की कैपेसिटी 48 है, यानी एक्स्ट्रा जो पानी है 90 माइनस आप 48 कीजिएगा, ठीक है, तो आपका कितना बचेगा? 42 बचेगा। यानी 42 यूनिट पानी को बी जो है खाली कर रहा होगा। बी जो है खाली कर रहा होगा कितना देर में? इतना मिनट में। यानी कि बी स्टार्ट रहा होगा इतना मिनट में, यानी 42 यूनिट पानी खाली कर दिया होगा, तब तक जाकर के 30 मिनट में 48 यूनिट ही पानी बचा होगा। तो अब देखिए कि 42 यूनिट पानी को खाली करने में बी को कितना टाइमिंग लगा होगा? बी की इफिशियंसी है 2, यानी कि 1 मिनट में 2 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो 42 यूनिट खाली करने में कितना टाइमिंग लगेगा? तो 42/2 कर दीजिए। डैट मीन्स आपका हो जाएगा 21 मिनट। आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कुछ नहीं था, टोटल कैपेसिटी आपका 48 ही है, और 30 मिनट तक सिर्फ अगर ए चालू रहता है तो 30 मिनट में आपका 90 यूनिट पानी भर रहा है, और टोटल कैपेसिटी टंकी की 48 है, यानी एक्स्ट्रा जो पानी है 42 यूनिट को बी जो है खाली किया होगा कितना देर में? 42/2, डैट मीन्स 21 मिनट में। यानी बी जो है 21 मिनट तक चला होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पाइप ए बी सी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले नल क्रमशः 4 घंटा 10 घंटा में टंकी को भर सकता है, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा जो पाइप है 6 घंटा में खाली कर दिया जाता है। यदि सभी तीनों पाइप टंकी खाली होने पर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है।
पहले अभी तक हम सिर्फ मान लीजिए कि भरने वाले के लिए बताए थे। यहाँ पे 3 नल है, ए है, बी है और ये सी है। पहला जो है 4 घंटा और 10 घंटा में भर रहा है, यानी ये भरने वाला है 4 घंटा इसको लग रहा है भरने में और इसको जो है 10 घंटा लग रहा है। इसके बाद सी जो है ये खाली करने वाला है और इसको जो है अकेले खाली करने में 6 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। क्लियर है, 6 घंटा को टाइमिंग लग रहा है, यानी माइनस कर दिए, यानी कि ये खाली करने वाला है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। पैटर्न सेम है सारे क्वेश्चंस का, अभी तक मैंने बताया, बस एक ही फॉर्मूला का यूज़ किया है कि टोटल कैपेसिटी यानी टंकी की कुल क्षमता जो होती है वो बराबर होती है क्षमता इंटू टाइम कीजिएगा। बस इसके बाद जो क्वेश्चंस का पूछने का जो तरीका है डिफरेंट है और उसको कैसे अटेम्प्ट लेना है वो आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी निकालिएगा बाबू। तो टोटल कैपेसिटी के लिए आप क्या कीजिए कि तीनों का एलसीएम लीजिए, 4 का, 10 का और 6 का। तो आप कहिए कि एलसीएम होगा 60, यानी टंकी की जो कैपेसिटी है ये हमारा 60 यूनिट है। अब ए का क्षमता निकालेंगे, बी का क्षमता निकालेंगे और सी का क्षमता निकालिएगा। ए का क्षमता निकालिएगा, ए का इफिशियंसी निकालिएगा। तो ए का इफिशियंसी 60/4 डैट मीन्स 15 और प्लस होगा चूँकि भरने वाला है। और बी का इफिशियंसी कितना होगा, 60/10 कीजिएगा तो +6 और सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 60/6। ये खाली करने वाला है इसलिए माइनस कर दिए। अब देखिए इसके बाद ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 60 यूनिट है और इसके बाद कह रहा है कि यदि सभी तीनों पाइपों को खाली होने पर एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। तो सिंपल सा चीज़ है, टाइमिंग निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि टाइम अगर तीनों को खोल दिया ए, बी और सी को, तो टोटल कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे किससे बाबू, इफिशियंसी से। तो टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी है, 60 है और तीनों को मिला के इफिशियंसी कितनी है, ये तो भरने वाला है 15 से भर रहा है और ये 6 कितना हो जाएगा 15, 6 और 21 में से 10 घटेगा, ठीक है, तो 11 हो जाएगा, यानी कि 60/11 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि देखिए ना ये भरने वाला है, ए और बी भरने वाला है, ये 15 से भर रहा है और बी जो है 6 से भर रहा है। तो 15, 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और 21 ये खाली करने वाला है। 21 - 10 कीजिएगा तो 11 होगा, यानी कि पर मिनट जो है घंटा में दिया हुआ है, यानी कि पर घंटा जो है 11 यूनिट पानी जो है ओवरऑल भर रहा है। तो 60 यूनिट पानी भरना है तो कितना टाइमिंग लगेगा, 60/11 आपका हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद देखिए आते हैं टाइप 3 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कह रहा है कि एक टैंक जो है पानी को भरा हुआ है और निकासी नली जो टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकती है को खोल दिया जाता है। 18 मिनट के बाद एक अन्य पाइप जो टंकी को 30 मिनट में भर सकता है उसे भी खोल दिया जाता है। तो बताइए कि पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अब देखिए बाबू कि एक टैंक जो है पानी से भरा हुआ और एक निकासी नली जो टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाला है ए और ये क्या कर रहा है कि 60 मिनट में खाली कर दे रहा है। इसके बाद कह रहा है कि 18 मिनट के बाद एक अन्य पाइप जो टैंक को 30 मिनट में भर सकता है उसे भी खोल दिया जाता है। एक दूसरा जो है नली 30 मिनट में ये भर सकता है, यानी भरने वाला है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये खाली करने वाला है और ये 60 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है, और बी जो है भरने वाला है 30 मिनट में भर दे रहा है। तो सबसे पहले काम कीजिए, आपकी टोटल कैपेसिटी निकालिए। टोटल कैपेसिटी निकालिएगा 60 का और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 60 हो जाएगा। और ए का इफिशियंसी निकालिएगा तो 60/60 डैट मीन्स 1, खाली करने वाला है तो -1 कर दिए। और बी का इफिशियंसी निकालिएगा तो 60/30 यानी कि 2 + 2 कर दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद कह रहा है कि 60 मिनट के बाद एक यहाँ पे देखिए 60 मिनट में खाली कर सकता है को खोल दिया जाता है। 18 मिनट के बाद देखिए टंकी जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, यानी कि टंकी में जो है 60 यूनिट पानी भरा हुआ है। और इसके बाद कह रहा है कि कितना देर के लिए खोला जा रहा है इसको, अगर 1 मिनट खोला जा रहा है तो 1 मिनट में 1 यूनिट पानी निकल रहा है। तो उस तरह से अगर 18 मिनट खुला रहेगा तो 18 यूनिट पानी निकल जाएगा। क्लियर है,
तो 18 यूनिट पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो 18 यूनिट पानी को ही भरना है ना, इसके बाद दूसरे वाले को भी खोल दिया जा रहा है, तो दूसरे वाले भरेगा +2 से, या पहला वाला जो है -1 से खाली करेगा, यानी ओवरऑल दोनों क्या करेगा 2 - 1, यानी 1 यूनिट से भरेगा, यानी कि आपको टाइम लगेगा कितना 18 मिनट। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 18 यूनिट ही ना पानी खाली कर रहा है, ए को अगर हम 18 मिनट के लिए खोल रहे हैं, ए जो है 1 मिनट में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 18 मिनट में 18 यूनिट पानी खाली करेगा। क्लियर है? 18 यूनिट पानी खाली करेगा, तो इसी 18 यूनिट को ना भरना है। और बी को भी आप स्टार्ट कर दिए, तो बी जो है +2 से भर रहा है और ये -1 से खाली कर रहा है, यानी ओवरऑल दोनों को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 यूनिट से भरेगा, 1 यूनिट से भरेगा यानी इफिशियंसी 1 हो गई। तो 18/1 18 यूनिट ना पानी भरना है। देखिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन है, इससे पहले हम थ्योरी बता देते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ए और बी है, टाइम एंड वर्क में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए थे। क्लियर है? अगर ए और बी है, यहाँ पे बी और सी है, और यहाँ पे सी और ए है, क्वेश्चन में कहेगा कि ए और बी जो है काम को, टाइम एंड वर्क में हम आते हैं, सेम कंसेप्ट नल और टंकी में भी है, जो मैंने टाइम एंड वर्क में आपको बताया था। टाइम एंड वर्क में कुल कार्य इजकल टू इफिशियंसी इनटू टाइम बताया था, टोटल वर्क की बात किए थे वहाँ पे। टोटल वर्क इजकल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, और इफिशियंसी क्या होता है, एकांक समय में किया गया कार्य, और वही हम नल टंकी में पढ़ रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी, टोटल वर्क के जगह पे टोटल कैपेसिटी हो जाएगा, कुल क्षमता टंकी की, ये बराबर हो जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम। सेम चीज़ है, कोई कंसेप्ट अलग नहीं है। तो अब मान लीजिए कि ए और बी किसी काम को मान लीजिए कि कर रहा है 10 दिन में, और बी और सी सेम काम को कर रहा है मान लीजिए 20 दिन में, और सी और ए मिल करके काम को कर रहा है मान लीजिए 60 दिन में। तो पूछेगा कि तीनों मिल के अगर काम करेगा ए और बी सी, तो कितना टाइमिंग लगाएगा। क्लियर है? हम टाइम एंड वर्क पे आते हैं थोड़ा सा। तो हम सबसे पहले हम क्या करते थे, टोटल वर्क निकालते थे, या फिर यही क्वेश्चन नल और टंकी में पूछेगा तो हम टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी नल जो है मिल करके 10 घंटा में टंकी को भर रहा है, और बी और सी मिल करके जो है टंकी को 20 घंटा में भर रहा है, और सी और ए जो मिल के टंकी को 60 घंटा में भर रहा है। तो तीनों मिल करके यानी ए बी और सी जो है मिल के टंकी को कितना देर में भरेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। आइए, तो टोटल कैपेसिटी आपका कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 10 का 20 का और 60 का एलसीएम, दैट मीन्स 60 यूनिट, यानी टैंकी की कैपेसिटी जो है बाबू 60 यूनिट है। अब इसके बाद इफिशियंसी हमने जब निकालेंगे तो इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो 60 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 6। ये इफिशियंसी ए प्लस बी की है। उसी तरह से बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 60/20, दैट मीन्स +3। उसी तरह से C प्लस ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 60/60 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़िएगा ना बाबू, 6 3 9 और 1 10, ठीक है। तो ये 10 जो इफिशियंसी हो गया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर इस तीनों को जो भी जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2A ए और ए 2A, बी और बी 2B और सी 2C, यानी ये जो इफिशियंसी आ गया 6 3 9 और 1 10, ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का आया। इफिशियंसी कितना आ गया, 10। तो कहिएगा कि A प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो गया बाबू, 5 यूनिट हो गया। अब कहेगा कि तीनों मिल के नल को कितना देर में भरेगा, तो आप कहिए कि टोटल कैपेसिटी को क्या कीजिए बाबू, टोटल कैपेसिटी को इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए। तो आपकी टोटल कैपेसिटी है कितनी, 60, और 60 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो आपकी आंसर हो जाएगी 12। यानी तीनों नल मिल करके कहेगा कि कितना देर में भरेगा टंकी को, तो आप कहिएगा कि 12 घंटे में। अगर इसी क्वेश्चन में कहेगा कि सिर्फ अकेला ए कितने देर में भरेगा, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है बाबू कि ए कितना देर में भरेगा, इसको हटाते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखें कि इफिशियंसी जो मैंने निकाला ए प्लस बी प्लस सी का कितना आया, इफिशियंसी आ गया 5, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5, तो टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या कर दिए, टोटल कैपेसिटी को हमने डिवाइड कर दिया क्या, इफिशियंसी से 5 से, यानी कि 60/5, दैट मीन्स 12 आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस पे हम आते हैं। आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए बी सी एक टैंक को जुड़े 3 नल है, ए प्लस बी जो है मिलकर टैंक को 6 घंटा में भर रहा है।
यानी ए प्लस बी जो है मिल के 6 घंटा में भर रहा है, और कह रहा है कि बी और सी मिल के 10 घंटा में भर रहा है। बी प्लस सी जो है इधर साइड में लिखते हैं बाबू, ए प्लस बी जो है मिल के कितना देर में भर रहा है, ए प्लस बी मिल के 6 घंटा में भर रहा है, और बी प्लस सी जो है मिल के कितना देर में भर रहा है, 10 घंटा में भर रहा है, और ए प्लस सी जो है मिल के 7 से ही 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 7 से ही 1/2 लिखा हुआ, 7 दूनी 14 1 15/2, यानी 15/2 क्या घंटा में भर रहा है। ये सब आवर्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी आपका कितनी हो जाएगी, 6 का 10 का और 15 का एलसीएम और नीचे वाले का एसीएम। आपको पता है कि भिन्न का आप एलसीएम कैसे निकालते हो, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में 1 है और 2 है, तो 1 1 2 का क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा, और एलसीएम क्या होगा, 15 का 10 का और 6 का, तो हम कर देते हैं 30 ले लेते हैं। चलिए ना 30 ही ले लेते हैं, 30 यूनिट। तो आपका ए प्लस बी का इफिशियंसी और यहाँ पे बी प्लस सी का इफिशियंसी निकाल लेंगे, और यहाँ पे ए प्लस सी का इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, +5, और बी प्लस सी का इफिशियंसी +3 हो जाएगा, और ए प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 30/15 और 2 ऊपर कर दीजिए तो +4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन में अगर ये तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को आप जोड़िएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ट्वाइस आएगा। देखिए ऊपर में जोड़िएगा 2a 2b और 2c आएगा, और ये तीनों को जोड़िएगा तो 5 3 8 और 8 4 12 आ गया। डैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 12/2, यानी कि 6 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए अकेले कितना देर में भरेगा, ए का टाइमिंग निकालना है। तो ए का इफिशियंसी हम यहाँ पे देखते हैं, ए का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तीनों के इफिशियंसी में से ए प्लस बी प्लस सी का है 6, और तीनों के इफिशियंसी में अगर बी प्लस सी का घटा देते हैं, यानी 6 में से 3 घटा देते हैं, तो यानी कि 3 जो है ए का इफिशियंसी निकल गया। तो ए को कितना टाइमिंग लगेगा बाबू, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए को कितना टाइमिंग लगेगा हम निकालने के लिए, टोटल कैपेसिटी को हम ए के इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, यानी ए का इफिशियंसी कितनी है, 3 है। इफिशियंसी ऑफ ए यहाँ पे लिखते हैं, टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी है बाबू, 30 है। 30 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, 6 नहीं, ए का इफिशियंसी कितना है, 3 है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, 10 आएगा, यानी 10 घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस पैटर्न समझना था। वही चीज़ कि हम अभी तक एक ही फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं कि टोटल कैपेसिटी इजकल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, और टाइम इजकल टू क्या होता है, टोटल कैपेसिटी को आप डिवाइड कीजिएगा इफिशियंसी से। बस पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस का टाइप चेंज हो रहा है, बस बेसिक वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी बताया है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे इसका तो देख लीजिएगा, इसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कह रहा है कि एक टंकी में 9 पाइप लगे हुए हैं, ये टाइप 5 का क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 9 पाइप लगा हुआ है, जिनमें से कुछ भरने वाले नल है और कुछ जो है खाली करने वाले हैं। बाबू 9 नल है, जिसमें से कुछ जो है भरने वाला है और कुछ जो है खाली करने वाला है। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 9 घंटा में भर रहा है, और खाली करने वाला नल जो है 9 घंटा में खाली कर रहा है। सभी नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी 9 घंटा में भर जाता है। तो भरने वाला तथा खाली करने वाले पाइपों की संख्या क्या होगी। देखिए 9 टोटल नल है, जिसमें से कुछ भरने वाला है और कुछ खाली करने वाला है। सबका इफिशियंसी की अगर बात करें, भरने वाला नल का इफिशियंसी और खाली करने वाला नल का इफिशियंसी बराबर है, सिर्फ यही अंतर है। देखिए कह रहा है कि भरने वाला 9 घंटा में भर रहा है और खाली करने वाला 9 घंटा में खाली कर रहा है, यानी खाली करने वाला भरने वाला का दोनों का इफिशियंसी भी सेम है। सिर्फ अंतर यही है कि एक भरने वाला है, एक का पॉजिटिव इफिशियंसी है और एक का निगेटिव इफिशियंसी है, लेकिन इफिशियंसी दोनों की बराबर होगी। ओवरऑल देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि नल जो है खाली वाले पाइप की, कह रहा है कि सभी नलों को एक साथ खोलने पर टंकी जो है 9 घंटा में भर जा रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि टंकी 9 घंटा में भर भी जा रहा है, डेट मीन्स इतना फिक्स है कि भरने वाला नल ज़्यादा होगा तभी तो टंकी ओवरऑल भरेगा, नहीं तो दोनों का इफिशियंसी सेम ही है, भरने वाला और खाली करने वाला। और ओवरऑल इफिशियंसी सेम का मतलब एक का पॉजिटिव इफिशियंसी है प्लस और एक का माइनस है, बस अंतर इतना ही है। और ओवरऑल टंकी आपका 9 घंटा में भर रहा है, यानी भरने वाला जो है नल वो ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए कभी भी नहीं होगा,
ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी और डी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन को चेक कर लीजिए। मान लीजिए ऑप्शन डी को ही चेक कर रहे हैं कि भरने वाला जो है 5 है और ये 4 है। अब देखिए इधर आते हैं, भरने वाला 9 घंटा में भर रहा है, मान लीजिए ए है और ये खाली करने वाला है, ठीक है, बी, और ये 9 घंटा में खाली कर रहा है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो है एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चंस है, और इस तरह का क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछता है, चाहे एनटीपीसी वगैरह में देखिएगा, प्रीवियस ईयर बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। देखिए +9 है और -9 है, तो टोटल कैपेसिटी आप निकालिएगा बाबू। तो टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 9 का और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 ही कर दीजिए, यानी जो भरने वाला है ए का इफिशियंसी +1 कर दीजिए और इसका -1 कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अगर 9 है तो भरने वाला नल टंकी, जो भरने वाला जो नल है उसको संख्या x मान लेते हैं, तो खाली करने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 - x हो जाएगी। क्लियर है। और इसके बाद हम देखते हैं बाबू कि अगर भरने वाला का इफिशियंसी +1 है तो +1 से ये भरेगा। क्लियर, 1 से भरेगा, एक नल भरने वाला +1 से भरेगा, और अगर x है तो x से भरेगा, x इफिशियंसी से भरेगा, और खाली करने वाला, एक मिनट, x इफिशियंसी से भरेगा, और खाली करने वाला का -1 है, और उसकी संख्या कितनी है, 9 - x है, तो 9 - x, और खाली कर रहा है तो माइनस कर दिए। अच्छा, ओवरऑल मिला करके ये कितनी देर की बात हो गई, ये 1 घंटा में इतना भरेगा, ये +x से भरेगा और ये 9 - x से खाली करेगा 1 घंटा में। टोटल टाइमिंग कितनी लग रही है, 9 घंटा टाइमिंग लग रही है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कितना यूनिट इस तरह से भर रहा है, टोटल 9 से भर रहा है। तो अब क्या कीजिए कि 9 से 9 काट दीजिए यहाँ पे, तो इसको x माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 और माइनस +x = 1। x और x कितना हो जाएगा बाबू, 2x हो जाएगा। 2x = 9 और 1 कितना, 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 10/2 यानी 5, यानी भरने वाला जो है 5 है और खाली करने वाला कितना है, 9 - 5 यानी कि 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी है। ये 9 से भर रहा है और ये 9 से खाली कर रहा है, दोनों का एलसीएम निकाले तो 9, यानी भरने वाला का इफिशियंसी है +1 और खाली करने वाली की इफिशियंसी -1 है। इसके बाद देखिए, अगर भरने वाला का संख्या x मान लिए और खाली करने वाले की संख्या 9 - x मान लिए बाबू, तो आपका कितना हो जाएगा, x के इफिशियंसी से भरेगा, 1 के इफिशियंसी से भर रहा है 1 घंटा में, तो भरने वाला का संख्या x है तो x × 1 x हो गया, खाली करने वाला का ये हो जाएगा 9 - x। टोटल टाइमिंग 1 घंटा में इतना भरेगा, टोटल टाइमिंग लग रहा है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको बराबर कर दिए। अरे इफिशियंसी ये हो गया, ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, तो ये इफिशियंसी ऐसे सोचिए, इफिशियंसी है और ये टाइम है, टाइम दिया हुआ है 9 घंटा, तो इफिशियंसी इंटू टाइम कीजिएगा, इफिशियंसी को टाइम से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, तो क्या मिलेगा, टोटल कैपेसिटी। तो इफिशियंसी इंटू टाइम कर दिए तो टोटल कैपेसिटी 9 है, यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाला तो क्या आया, 5 आया, तो खाली करने वाला हो गया 4। क्लियर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। देखिए सारे टाइप्स का क्वेश्चन जो है हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे नल और टैंकी का। देखिए कह रहा है कि ए बी सी एक टैंक को जुड़े 3 नल है, ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटा में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटा में भर सकते हैं, और ए और सी मिलकर टैंक को 7 से 1/2 घंटा में भर सकते हैं। तो ए अकेला, ये शायद क्वेश्चंस हो चुका है, अभी ये क्वेश्चंस हो चुका है ना। चलिए टाइप 5 बता रहे थे ना, टाइप 6 पे आते हैं। क्लियर है। देखिए टाइप 6 को बताने से पहले हम एक आपको थ्योरी बताते हैं, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में भी आपको बताया था। टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। टाइम एंड वर्क में हम आपको डिस्कस किए थे कि ए प्लस बी मिल करके कोई काम को अगर x घंटा में कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, x घंटा में कर रहा है, और ए अकेले काम को x + 1 घंटा में अगर काम कर रहा है, और b जो है अकेले काम को x + b घंटा में कर रहा है। ठीक है, बार फिर से लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि a + b जो है अगर टाइमिंग लगा रहा है x घंटा का, और a अकेले जो x + 1 घंटा टाइमिंग लगा रहा है, और b अकेले जब है x + b घंटा टाइमिंग लगा रहा है, तो जैसे ही आप x बराबर होगा तो आप डायरेक्ट लिखिएगा x² = a × b।
डैट मीन्स एक्स इजकल टू, इधर से रूट स्क्वायर हटाइएगा तो इधर जाके क्या आएगा, रूट आएगा, रूट अंडर ए बी, यानी एक्स इजकल टू रूट ए बी होगा। जैसे अगर हम नल और टंकी में पढ़ रहे हैं, ये तो मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था, नल और टंकी में सेम कंसेप्ट है। नल और टंकी में भी आइएगा, अगर क्वेश्चन में कहेगा कि ए और बी कोई नल है और टंकी को भरने में अगर x घंटा टाइमिंग लग रहा है, और अगर ए अकेले भरता है तो a प्लस बी से लिए गए टाइम से अगर a मिनट ज़्यादा ले रहा है, a मिनट ज़्यादा ले रहा है और b अकेले भरता है टंकी को, तो a प्लस बी द्वारा लिए गए समय से b मिनट ज़्यादा समय ले रहा है या b घंटा ज़्यादा ले रहा है। जैसे ही आप देखिएगा कि ये x बराबर हो गया तो एक्स स्क्वायर इजकल टू आप कर दीजिएगा a इंटू बी, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट ए बी। ये कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा। जैसे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस आपका कह रहा है कि किसी टंकी को भरने में लिए गए पाइप ए जो है ए प्लस बी से 8 घंटा ज़्यादा लेता है, मतलब ए प्लस बी जितना टाइमिंग लेता है उससे ए जो है, ए प्लस बी मान लेते हैं कि अगर x घंटा लेता है तो a जो है x प्लस 8 घंटा ज़्यादा ले रहा है, 8 घंटा ज़्यादा ले रहा है, यानी x प्लस 8 ले रहा है, और b जो है a प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 18 घंटा ज़्यादा ले रहा है, यानी x प्लस ये 18 ले रहा है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने समय में भरेगा, यानी a प्लस बी, x का वैल्यू देख लीजिए क्या है। तो मैंने यही चीज़ बताया कि ये जैसे ये तीनों x बराबर हुआ तो आप डायरेक्ट लिखिएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू 8 इंटू 18, यानी x इजकल टू कितना होगा, ठीक है, 8 को लिखिए ना 4 इंटू 2 और इसको लिखिए ना 9 इंटू 2, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, x इजकल टू कितना हो जाएगा 2, और 2 जो 2 में से 1 2 निकालिए और 9 को 3 लिखिए, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, x का वैल्यू कितना आ गया 12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब इसी में क्वेश्चन में पूछता कि ए कितना टाइमिंग लेगा, तो डायरेक्ट x प्लस 12 है, x प्लस 8 है, यानी 12 प्लस 8 जोड़ दीजिएगा 20 हो जाएगा। पूछेगा कि b कितना टाइमिंग लेगा, तो 12 और 18 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो जो भी होगा 30 हो, ये आपका 30 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये पैटर्न बस आपको दिमाग में रखना कि ये x और x बराबर रहना चाहिए। ये जैसे ही बराबर होगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इसी पैटर्न में पूछेगा। पैटर्न आपका सेम ही रहेगा। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि एक तालाब में 3 पाइप ए बी सी लगे हुए हैं। क्लियर है, 3 लगा हुआ है, ए बी और सी। कह रहा है कि ए प्लस बी, यहाँ पे ए है, बी है और ये सी है। कह रहा है कि ए प्लस बी उतने ही समय में तालाब में भरते हैं जितने समय में अकेला सी भरता है। मतलब सी कह रहा है कि बराबर है ए प्लस बी को। देखिए कह रहा है कि सी उतना ही टाइमिंग लगता है जितना सी टाइमिंग लेता है, तो यानी कि ए प्लस बी को जितना टाइमिंग लगता है उतना ही सी को लगता है। तो सी देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब डायरेक्ट कहता है कि यहाँ पे ए है, बी है और ये ए प्लस बी है। अब देखिए यदि बी ए से 5 घंटा जल्दी तालाब भरता है, बी जो है ए से 5 घंटा जल्दी तालाब भरता है, इस लाइन को छोड़िए, तथा बी सी से 4 घंटा धीमे भरता है। बी जो है सी से, यानी कि सी यानी एक्स प्लस बी को जितना टाइमिंग लगता है, बी सी से 4 घंटा धीमे भरता है, यानी 4 घंटा लेट भरता है। अगर ये एक्स देर में भर रहा है तो ये एक्स प्लस 4 घंटा में भर रहा है। अब ये लाइन पे बढ़िए, यदि बी ए से 5 घंटा जल्दी तालाब भरता है, बी जो है ए से 5 घंटा जल्दी भरता है, यानी ए बी से 5 घंटा लेट भर रहा है, यानी x प्लस 4 है ये, तो ये x प्लस 9, 5 इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पैटर्न को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट पैटर्न है, ठीक है, और ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये पैटर्न आप समझ लीजिएगा तो क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में बना लीजिएगा। नहीं तो अब इसी को x मान लीजिएगा तो ये पैटर्न सेट नहीं हो पाएगा। अब कहिए कि इसको x मान लीजिए और उसके हिसाब से b और c को अरेंज कर लीजिएगा, तो फिर वो पैटर्न पे सेट नहीं हो पाएगा। देखिए हम एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी को जितना टाइमिंग लग रहा है उतना ही c को लग रहा है, तो c को बराबर कर दिए a प्लस बी का। अब कह रहा है कि b जो है, ये लाइन पढ़िए, b जो है c से 4 घंटा धीमे भरता है, यानी कि a प्लस बी को अगर x लग रहा है तो b को कितना लगेगा, x प्लस 4 लगेगा। इसके बाद कह रहा है कि b को a से 5 घंटा जल्दी तालाब भरता है, यानी a को b से 5 घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये x प्लस 4 था तो ये x प्लस 9 कर दिए। अब देखिए x x x बराबर है तो डायरेक्ट x स्क्वायर इजकल टू क्या कर दीजिए, 9 इंटू 4 कर दीजिए। क्लियर है।
तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर जाके रूट आ जाएगा, यानी 3 इंटू 2 यानी x इजकल टू कितना 6। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि b प्लस c को मिलकर तालाब को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। तो x का वैल्यू पूछ रहा था और x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 6 आएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन को आप सुधार दीजिएगा, ये ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग दे दिया है। ठीक है, इसका आंसर 6 ही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके।